जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम ईरान, पाकिस्तान और बलूच मिलिटेंसी के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो रिलेशंस अभी खराब हो चुके हैं उनके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रोविंस में जो है हमला किया है, वो भी मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर, जिससे कि ईरान में जितने भी हमले आपके होते जा रहे हैं उसको ईरान अपने यहाँ रोक सके। और इसी के रिटेलिएशन अटैक में पाकिस्तान के द्वारा ईरान के प्रोविंस में जो है टेररिस्ट को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने कहा ही था कि हम जो है इसका बड़ा जवाब देंगे, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ईरानी आर्मी को जवाब ना देते हुए उनके मिलिटेंट्स को आपका मारा गया है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हमारे जो पाकिस्तान के द्वारा जो हमले किए गए हैं उसमें हमारी काफ़ी कैजुअलिटी हुई है और हमारे जो आम नागरिक हैं वो मारे गए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। तो अब हमको ये जानना होगा कि ईरान और जो पाकिस्तान है, शिया और सुन्नी आपका मुस्लिम देश है, उनके बीच में आपकी हिस्ट्री क्या रही है और क्या कारण है कि वो दोनों देश अभी इस आपके पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर उनके रिलेशंस काफ़ी खराब होते जा रहे हैं। अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर भी ईरान आपके गए हुए थे और उन्हीं के ईरान के इस दौरे पर ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर आपका हमला कर दिया। वहीं भारत ने ईरान के इस कदम को कहा ये ठीक है और कोई देश अपने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी आतंकवादी संगठन को मार गिराता है दूसरे की भूमि पर भी तो ये जायज है, क्योंकि कोई भी देश टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जानना होगा कि इन दोनों देशों की आपकी जियोग्राफिक लोकेशन और कंडीशन है क्या। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो पाकिस्तान जो कि भारत का ही भाग था और भारत की सीमा ईरान से आपकी मिलती थी, लेकिन जैसे ही आपका 1947 में पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने सबसे पहला काम क्या किया, दूसरे की ज़मीन को कब्जा करने का। और पाकिस्तान ने जो है बलूचिस्तान एक प्रोविंस था उसकी ज़मीन को आपका अधिग्रहण कर लिया। पाकिस्तान के नक्शे में 44% जो पार्ट है वो आपके बलूचिस्तान की ज़मीन का है। जो अभी हम प्रोविंस देखते हैं पाकिस्तान का, बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान एक प्रोविंस था जिसको पाकिस्तान ने आपका कब्जा कर लिया था। और फिर बलूचिस्तान का कुछ पार्ट है आपका ईरान में जाता है, कुछ आपका पाकिस्तान में जाता है। ये जो बलूच लोग हैं वो दोनों देशों में आपके रहते हैं और ये भी अपने आज़ादी की मांग आपका किया करते हैं। 1979 से इनके रिलेशनशिप में आपके काफ़ी बदलाव आना शुरू हो गए। अगर हम देखते हैं 1979 तो यहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आपका हुआ था और 1955 से ये दोनों देश जो थे बगदाद पैक्ट के द्वारा जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के आपके हिस्से थे, जो कि आपका मिलिट्री अलायंस मॉडल नाटो का है। और ईरान और आपका जो पाकिस्तान था दोनों ही समर्थन किया करते थे यूएस का और यूएस इन दोनों के साथ आपका रहा करता था। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1965 का वॉर पाकिस्तान के साथ भारत का और 71 के वॉर में ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, भारत के खिलाफ किया था। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा। लेकिन 1979 से सभी चीज़ें आपकी बदलना शुरू हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान का इशू काफ़ी बड़ा था, वो भी सेंट्रल एशिया में, जिसमें सोवियत यूनियन, अमेरिकन की फोर्सेस आपकी काम कर रही थी। इसके बाद जो है जो ईरान अमेरिका के बीच में आपके संघर्ष हो रहे थे मेनली ऑयल को लेकर, वो भी आपका पनपता जा रहा था। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो डिसइंटीग्रेशन आपका हुआ उसको दोनों देशों के द्वारा आपका टॉलरेट नहीं किया गया था। फिर यहाँ पर आपके आयतुल्ला खमेनी जो कि खुमैनी ईरान के थे, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बने। अल्ट्रा कंजर्वेटिव शिट्टी रेजिमेंट थे, वो आपके पावर में आते हैं। सुन्नी मेजॉरिटी, पाक वॉज अंडर गोइंग इट्स ओन इस्लामाइजेशन अंडर मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जिया उल हक। तो पाकिस्तान का एक डिक्टेटर होता है जिसका नाम था जिया उल हक था, उसने काफ़ी जो है एक तरीके से कह सकते हैं न्यूसेंस आपके क्रिएट कर दिए थे। भारत और पाकिस्तान के संबंध भी उस समय काफ़ी ख़राब हो चुके थे और उसी समय से जो है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी वो इमर्ज और चेंज होना शुरू होती है। इसके बाद अगर हम पहला इंसिडेंस देखें 1979 का, सो 1979 हैज़ बीन अ मेजर रीज़न फॉर द ईरानियन डिस्ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसी समय जो है आपका जो अमेरिकन फोर्सेस थी उन्होंने पाकिस्तान को अपने करीब कर लिया और वो ईरान से दूरी बनाई, क्योंकि वहाँ पर आपके ऑयल से रिलेटेड इश्यूज थे
और दूसरा ईरान चाहता है कि हम अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री बनाएं, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान जो है सेंट्रल एशिया में या फिर मिडिल ईस्ट एशिया में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री आपकी बने। फिर आपको याद होगा 9/11 का हमला, 9/11 का हमला ये आपके अमेरिका में होता है, ट्विन टावर में ये हमला किया जाता है और उसमें जो आपका आतंकवादी रहता है वो उसका सपोर्ट और उसको हाइड आउट कौन देता है? पाकिस्तान देता है। और इसके बाद ही जो है इस्लामाबाद अपने अनक्वालिफाइड सपोर्ट को यूएस में आपका करता है और वॉर एंड टेरर आपका स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी बदलती रहती हैं। अब पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान को जहाँ से पैसा मिलेगा वो पाकिस्तान उसके पास चला जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इशू से अमेरिका से काफ़ी पैसे की उगाही की। इसी के साथ पाकिस्तान ने उसी पैसे से जो है बाहर के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर किए। और फिर जब अमेरिका पाकिस्तान से अब दूर हो गया है तो पाकिस्तान ने किसको चुन लिया है? चाइना को आपका चुन लिया है। फिर वहीं पे सेकंड इंस्टेंस होता है ईरान पोस्ट 1979 फॉरेन पॉलिसी फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग द रिवोल्यूशन मेड इट्स अरब नेबर्स नर्वस। ऑयल रिच किंगडम्स आपके थे और मेनली जो आपके किंगडम्स थे ऑयल रिच किंगडम्स, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज से आते थे और ये भी एक बड़ा कारण आपका बन जाता है कि ईरान डिस्ट्रस्ट करने लगता है पाकिस्तान के ऊपर। और फिर पाकिस्तान अपना एक प्रकार से कहते हैं कि क्लोज एलाय अपने आप को सऊदी का बना लेता है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में ये जंग आपकी चली जा रही है ईरान और मेनली सऊदी अरबिया के बीच कि सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है। तो इसी की जंग आपकी चलती जा रही है जिसमें लैंड भी है, जिसमें आपका वाटर बॉडी भी है, जिसमें आपका पैसा भी है और जिसमें एक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी शामिल है। वहीं पर एक थर्ड इंस्टेंस होता है कि ईरान जो है आपके नॉर्थर्न अलायंस को अगेंस्ट तालिबान का आपका सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अगेंस्ट द तालिबान पाकिस्तान क्रिएशन। तालिबान हमेशा से जो है पाकिस्तान का ही क्रिएशन है और तालिबान का गठन कैसे हुआ है? अमेरिका के सपोर्ट से हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया, तालिबान आपका बना। तालिबान जाकर आपके अफगानिस्तान में उसने न्यूसेंस आपके क्रिएट किए, फिर वहाँ से सोवियत यूनियन की सेना को हटना पड़ा और अमेरिकन फोर्सेस आपकी लगभग 20 साल से ज़्यादा ही अफगानिस्तान में रहीं और फिर 3 साल पहले अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी अब फिर से तालिबान का आपका शासन हो गया है। तो एक तरफ से पाकिस्तान और तालिबान की आपकी एंटी है क्योंकि डूरन लाइन सबसे मेन इशू है। डूरन लाइन को तालिबान या अफगानिस्तान नहीं मानता है और इसको लेकर भी काफ़ी बड़े आपके इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं। इसके बाद 90s का दशक आता है जहाँ पर जो भुट्टो रहती है प्राइम मिनिस्टर, वो संबंध काफ़ी अच्छे बनाती हैं। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं जो एक मिलिट्री डिक्टेटर होता है, लेकिन उसके समय में भी ईरान पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं वो काफ़ी अच्छे आपके नहीं बन पाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी 2008 में रिटर्न होती है और 2013 में नवाज शरीफ जो है ईरान की यात्रा करते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि ईरान जो अभी काफ़ी बड़े बड़े इश्यूज से जूझ रहा है। सबसे पहले अभी आपने पिछले साल देखा ही था, हिजाब का इशू था जहाँ पर वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी उनके द्वारा बगावत कर दी गई थी। उसके बाद जो दूसरा इशू है, ईरान में आपके लगातार बॉम्ब अटैक होते चले जा रहे हैं। तो इस बॉम्ब अटैक का जिम्मेदार कौन है? वही ग्रुप जिम्मेदार है जैश ए अदल, जिसके ऊपर अभी ईरान के द्वारा आपका मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया है। तो इस तरीके से जो है रिलेशनशिप आपके काफ़ी खटाई में पहुंचते जा रहे हैं। सबसे मेन कारण इसमें जो ट्रायंगल है वो है बलूच। बलूचिस्तान के लोगों को बलूच कहा जाता है और ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर अगर आप देखोगे तो 909 किलोमीटर का है, जिसको गोल्ड स्मिथ लाइन आपका कहा जाता है, जो कि ट्राई पॉइंट है अफगानिस्तान के साथ भी आपका ये होता है टू द नॉर्दर्न अरबियन सी। इसमें रफली 9 मिलियन आपके एथनिक बलूच रहा करते हैं और इनकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक और सोशियो कंडीशन है, वो काफ़ी ख़राब है। सबसे गरीब है, साथ ही साथ निरक्षर है और निरक्षरता जन्म देती है आतंकवाद को। और वो जो बलूचिस्तान है वो अपनी मांग कर रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए। वहीं पर पाकिस्तान के द्वारा जो है चाइना से हाथ मिलाकर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI कहते हैं, उसकी स्थापना आपकी करवा ली गई है। अब इससे क्या होगा? पाक अधिकृत कश्मीर से सीधा रोड आपकी आ गई है पाकिस्तान और उसके बाद जो है पाकिस्तान से होते हुए वो आपके उनके ग्वादर पोर्ट तक गई हुई है। और इसका विरोध सबसे ज़्यादा कौन करता है? बलूचिस्तान के लोग आपका किया करते हैं। और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमको जो है आज़ादी चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि कोई दूसरा देश यानी कि पाकिस्तान या फिर चाइना वहाँ पर आके अपनी एक्टिविटी को आपका बढ़ावा दे। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपके चाइना को होता जा रहा है।
In Pakistan, Baloch are an ethnic minority physically and politically distant from the Punjabi dominated regime. तो पाकिस्तान है क्या, कोई नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में जो है पंजाबी डोमिनेटेड रीजन आपका ज़्यादा है और यहाँ पर बलूच लोगों की जो है हम कह सकते हैं कि उन पर क्रुअल्टी होती है और वो भी जो है एक तरीके से ईरान और पाकिस्तान के बीच में आपके फंसे हुए हैं और इसलिए उनकी मांग रहती है कि हमको ग्रेटर बलूचिस्तान चाहिए, यानी कि ईरान का जो बलूचिस्तान का जो पार्ट ईरान में है और जो पाकिस्तान में है उससे मिलाकर हमको जो है एक ग्रेटर बलूचिस्तान चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। और देखिए इसी को आपके गोल्ड स्मिथ लाइन कहते हैं, जहां पर ट्राई पॉइंट में कौन आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है। तो इस तरीके से कंडीशंस आपकी चलती जा रही हैं। ईरान अभी क्या कर रहा है, अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए, अमेरिका को जो है एक प्रकार से नीचा दिखाने के लिए इजराइल लेबनान समर्थित ग्रुप को, आपका हिजबुल्लाह ग्रुप को समर्थन दे रहा है, हमास को समर्थन दे रहा है, वहीं पर यमन के हौथीज को समर्थन दे रहा है कि वो रेड सी को पूरी तरीके से चोक करके रखें जिससे कि अमेरिका का जो ट्रेड रूट है वो बाधित हो जाए। जिसको हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी है, जिसमें डिप्लोमेसी में मेनली ईरान जो है मिलिट्री का यूज करता जा रहा है। अब आगे के संबंध पाकिस्तान ईरान में क्या होंगे, अभी तो काफी खटाई में पड़े हुए हैं, आगे चलकर देखा जाएगा और इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट ईरान में बना है, भारत ने बनाया है और उसी चाबहार पोर्ट से भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रास्ते आपका जाता है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में जुड़कर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।